आजादी सहाफत पर पाबंदियां नामंजूर। न्यूज वन टीवी की नशियात मुतासर होने पर मुल्क भर के प्रेस क्लब, सहाफती तंजीमें और नामवर सहाफी यकसुबा हुकूमती इकदाम की मजम्मत। न्यूज वन की नशियात बंदिश, आजादी सहाफत पर हमला करार। मुल्क भर में एहतजाज का इंडिया दे दिया। नशियात फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा। न्यूज वन की आवाज दबाने की हुकूमती कोशिश, सियासी क्यादत मैदान में आ गई। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का नशियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। कहा, न्यूज वन की बंदिश से हजारों वर्कर्स के खानदान मुतासिर होंगे। बिलावल भुट्टो की भी मुजम्मत। कहा, तनकीद पर पाबंदियां लगाना आमराना रवैया है। हम सहाफी और उनके अहल खाना के साथ खड़े हैं। हमजा शहबाज ने कहा, नशियात बंद करना फसादियत की निशानी है। एमक्यूएम रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने भी न्यूज वन की नशियात की बंदिश, आजादी राय पर हमला करार दे दिया है। कहा, मामले पर हुकूमत से बात करूंगा। सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी कैसे शरीफ बोले, हुकूमत को अपना चेहरा साफ करना चाहिए, आईना नहीं तोड़ना चाहिए। एएनपी रहनुमा एमएल वली खान ने कहा, हुकूमत ने अपने मफाद के लिए मीडिया पर पाबंदी लगाई। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने न्यूज वन की जबरी बंदिश को आजादी इजहार पर हमले के मुतरादिफ करार दे दिया। नशियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। कहा, न्यूज वन की बंदिश के लिए केबल ऑपरेटर पर दबाव डालना कबूल नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के आवाम के न्यूज वन के साथ इजहार यकजहती। शहरियों का कहना है कि इजहार की आजादी पर पाबंदी किसी तौर पर जायज नहीं। हुकूमत को तनकीद मस्बत अंदाज में लेनी चाहिए। होना ऐसा नहीं चाहिए था। सारी न्यूज़ को अपना काम करने देना चाहिए। अब न्यूज़ वालों की तो कोई गलती नहीं है। नहीं, ये सरासर ज्यादती है न्यूज़ वन के खिलाफ। और हुकूमत इतना जो है वो आज़ादी सहाफ़त पे कहती है कि हम सहाफ़त के आज़ादी हैं, तो ये न्यूज़ वन का तो बहुत पुराना चैनल है ये, और ये बहुत ही अच्छा चैनल है। बाज़-औक़ात हुकूमती फैसलों से बरामदात को नुकसान होता है। कवानीन में इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है, लेकिन हम कौमी असम्बली से बिल पास कराते हैं तो सेनेट में फंस जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का साबिक सफारतकारों थिंक टैंक से गुफ्तगू में एतराफ़। कहा, 18वीं तरमीम के बाद बहुत से मसाइल का सामना है। सिंध और पंजाब में अलग अलग कीमतों पर गंदम बिक रही है, जो नहीं होना चाहिए। हमें पता नहीं कि सिंध में गंदम को कहाँ रखा गया है। मैं और मेरी टीम अपनी समझ से मुतालिक क्लियर है। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, तमाम अशारिये मस्बत हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुतमिन। कहा, चीन से पाकिस्तान के ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत है। अफगानिस्तान को बहरान से बचाने के लिए अमेरिका के सिवा पूरी दुनिया मुत्तफिक है। हालात बिगड़े तो अमेरिका को भी मुश्किलात होंगी। अपने दौरे रूस की कामयाबी के लिए भी पुरुमीद। कहा, उनके एजाज में एक प्रोग्राम मस्जिद में भी रखा गया है। लाहौर में सियासी पारा हाय जोड़ तोड़ अरूज पर पहुंच गया। शहबाज शरीफ आज अपने रिवायती हरीफ और हुकूमती इत्तेहादी जमात काफिले की क़यादत से मुलाकात करेंगे। हुकूमत के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद पर ताउन मांगेंगे। शहबाज शरीफ तकरीबन 15 बरस बाद लाहौर की ज़हूर इलाही रोड पर वाक़ चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह का दौरा करेंगे। आसिफ अली जरदारी का अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से राबिता। आज शाम 7:30 बजे जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा जाएंगे। सिराजुल हक से मुलाकात में हालिया सियासी सूरत हाल, तहरीकी अदम एतमाद के हवाले से तबादला ख्याल होगा। इत्तेहादी हमारे साथ है, मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। अपोजिशन की तहरीकी अदम एतमाद का आईनी तरीके से जवाब देंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की स्पीकर असद कैसर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पीडीएम की अपनी सफ़ों के अंदर यकसुई नहीं। गवर्नर इमरान इस्माइल की ज़ेर सदारत सिंध इंडस्ट्रियल कमेटी का इजलास। वज़ीर खजाना शौकत तरीन, गवर्नर स्टेट बैंक के अलावा हैदराबाद कोची की ताजिर तंजीमों के नुमाइंदे शरीक। सनतकारों ने एफबीआर से मुतालिक मसाइल से आगाह किया। शौकत तरीन बोले, कारोबारी सहूलत के लिए पॉलिसियों की तश्कील तरजीहात में शामिल है।
Shouts, up goes is on strike. Oh, might be a run out. One down at the moment, that's a top edge. Plenty of time to get underneath that one. Should be taken, it's taken. सुपरस्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने PSL 7 को खैर बात कह दिया। कहा, कमर की तकलीफ के बायस मजीद नहीं खेल सकूंगा। सपोर्ट करने पर फैंस का शुक्रिया। PSL को अच्छे नोट पर खत्म करना चाहता था। भी फैंस हैं, स्पेशली उनके लिए है, क्योंकि मैं अपने फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जितना मेरे करियर के अंदर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, तो मैं चाह रहा था कि अच्छे नोट पे PSL खत्म हो, लेकिन बर्दाश्त की हिम्मत खत्म हो गई है मेरे अंदर। PSL 7 में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का तगड़ा मुकाबला जारी। लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें भी शाम 7:30 बजे टकराएंगी। गुज़श्ता रोज क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेट से हरा दिया। घड़ी खैरू में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग से बाप बेटा जाँ बहाक। बहावलनगर में बाईपास चौक बस स्टैंड पर 2 ग्रोहों में तसादुम। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहाक, 5 जख्मी हो गए। नवाब शाह में जमीन के तनाजा पर कत्ल, 5 अफराद के वर्सा का लाशें कौमी शाहराह पर रखकर धरना। नवाब वली मोहम्मद के मुकाम पर सिंध को पंजाब से मिलाने वाली सड़क ब्लॉक। गाड़ियों की कतारें। बरादरी तसादुम में SHO भी जाँ बहक हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में बल्दियाती इंतखाबात। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। DI खान मीर की नशिस्त पर उमर अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी और कफील निजामी में कड़ा मुकाबला। कर्क के एक पोलिंग स्टेशन में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद खातून ने बैलेट बॉक्स को आग लगा दी। पाकिस्तान में कोरोना के बाद जारी 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 41 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 29,772 हो गई। एक दिन में 3,296 केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 5.79% रही। ईरान के वजीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी कल पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद से मुलाकात में पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट और कैदियों के तबादले पर अमल दरामद से मुतालिक बात होगी। डॉक्टर अहमद वहीदी कल वजीर आज़म से मुलाकात भी करेंगे। भारत मुस्लिम दुश्मनी से बाज न आया। कर्नाटक के बाद मुर्शिदाबाद के स्कूल में निकाब और बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी गई। मुसलमान तालिबात का फैसले के खिलाफ शदीद एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। इंतजामिया ने घुटने टेक दिए। पाबंदी वापस ले ली। सतोबे इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का आखिरी राउंड। प्रीपेयर्ड कैटेगरी का फाइनल मरहला। 230 किलोमीटर के ट्रैक पर 35 रेसर्स गाड़ियां दौड़ाने में मसरूफ और रैली को देखने के लिए हजारों की तादाद में शायकीन चोलिस्तान में मौजूद। नामवर और मकबूल शायर फैज अहमद फैज की 111वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। फैज ने इंसानी जज्बात को खूबसूरत अंदाज में लफ्जों का रूप दिया। उनकी शायरी में मौजूद मजाकी रंग भी खूब पसंद किया गया। जीवन की राह में हर गीत